हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, जो कि इंटीग्रेशन का ही एक पार्ट है। इसको हम इंटीग्रेशन विद लिमिट भी पढ़ते हैं, जो कि एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। ये जी मेंस, एडवांस और बोर्ड लेवल सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो देखो, इसकी हम शुरुआत करते हैं। ये है बिल्कुल आपका इंटीग्रेशन की ही तरह जो अभी तक हम पढ़ रहे थे। देखो, इसको समझ लेते हैं कि ये क्या है। लेट इंटीग्रेशन डिफाइन है एफ एक्स डी एक्स। तो मान लो इसका इंटीग्रेशन किया और वो आ गया जी एक्स प्लस सी। तो देन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए टू बी। देन ये जो लिमिट लगी है इंटीग्रेशन लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स बिटवीन लिमिट ए एंड बी एंड गिवन एज। यानी कि जो ये लिमिट लगी होती है आपकी, जो ये इस टाइप से ऐसे लिखा है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ये जो नीचे ए है इसको हम पढ़ते हैं लोअर लिमिट, और ये जो ऊपर होती है ये क्या है, अपर लिमिट। जब ये इंटीग्रेट होके जी एक्स आ जाएगा, जैसे मैंने एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन किया और वो क्या गया जी एक्स, तो यहाँ से इंटीग्रेट होने के बाद ये जी एक्स आ गया। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट को पुट करेंगे, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट को पुट करेंगे। यानी कि x की जगह पहले मैंने b को पुट किया तो ये आ गया gb, फिर माइनस लगाया, फिर x की जगह a को पुट कर दिया। बस इतना ही करना है। यानी कि पूरा इंटीग्रेशन हम इंडेफिनेट के हिसाब से ही करेंगे, बट लास्ट में हम लिमिट पुट कर देंगे और कांस्टेंट को हटा देंगे। देखो, जैसे कि इस एग्जांपल में किया गया, जैसे साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। अब ये जो इसके अंदर कांस्टेंट हो या माइनस हो, उसको हम बाहर कर सकते हैं। तो मैंने बाहर कर लिया और ये लिखा है कॉस एक्स और लिमिट है π/4 से π/3। इसके बाद लिमिट पुट कर दो, यहाँ पे आ जाएगा cos π/3। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस cos π/4, फिर ये लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो इसके बाद क्या आ जाएगा, इक्वल टू माइनस cos π/3 की वैल्यू क्या होती है 1/2, माइनस cos π/4 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस √2 -2 और डिनोमिनेटर में 2√2। और इसके बाद अब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करा दो। माइनस का मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा 2 -√2 और डिवाइड बाई 2√2। बस ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका √2 और होगा। और भी क्वेश्चन करते हैं। देखो, इंटीग्रेशन ऐसा है 0 से 2 एक्स डी एक्स। तो सबसे पहले ये लिमिट को भूल जाया करो और इसका करो x का, तो क्या होता है x²/2। और इसके बाद लिमिट पुट करेंगे 0 से 2, और इसमें कांस्टेंट नहीं लगाना, क्योंकि कांस्टेंट लगाओगे भी तो भी वो कैंसिल ही हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, अब लिमिट ये जो 2 है इसको बाहर कर सकते हो, कांस्टेंट को बाहर कर लो। तो यहाँ क्या बचा x² और 0 से 2। अब इसके बाद लिमिट पुट कर दो 1/2। यहाँ x की जगह 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, माइनस फिर x की जगह 0 पुट करोगे तो आ जाएगा 0। तो यहाँ से 4/2 यानी कि 2 आंसर आ जाएगा। तो पहला जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या आ गया 2 इस लिमिट का। इसके बाद ये जो सेकंड दिया है इस इंटीग्रेशन को करो, इंटीग्रेशन 0 से 2 और क्या है x² + 1 × dx। तो सबसे पहले तो लिमिट को भूल जाओ और इसको इंटीग्रेट करो। तो ये क्या है x, तो इसका आएगा x³ + 1 का क्या आएगा x। अब इसके बाद लिमिट पुट कर दो 0 से 2। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ 2 का क्यूब क्या आएगा 8/3 और प्लस x की जगह 2, फिर माइनस, फिर इसको पुट करेंगे 0 को, तो ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 6 और 8 14/3, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गए होंगे क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट है, जैसे कि ये क्वेश्चन है इसको सॉल्व करना है। तो इसमें दिख रहा है कि मुझे ये जो नीचे वाला फंक्शन लिखा है इसको टी पुट करना पड़ेगा, यानी कि लेट 1 + e⁻x को टी पुट करोगे तो ये आएगा e⁻x dx = dt। जैसे करते थे हम उसी टाइप से कर रहे हैं, बस ये लिमिट लगी रहने दो जो भी लगी है 0 से ln2। अब e⁻x dx की जगह क्या जाएगा ऊपर dt और नीचे इसको हमने टी पुट किया है। तो ये हमें पता है यहाँ से क्या जाएगा ये ln t, और लिमिट क्या है इसकी
0 से ln 2। अब इसके बाद t की वैल्यू पुट कर दो, तो आ जाएगा ln और t की जगह क्या है 1 प्लस e की पावर x, और अब लिमिट लगा देंगे 0 से ln 2। अब इसके बाद लिमिट पुट कर दोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा ln 1 प्लस e की पावर, और x की जगह क्या पुट करना है ln 2, फिर माइनस, फिर x की जगह 0 पुट करोगे तो आएगा ln 1 प्लस e की पावर 0। यहाँ से आ जाएगा ln 1 प्लस e की पावर ln 2, तो ये आ जाएगा 2 माइनस ln, ये तो 0 हो जाएगा, e की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ से आ जाएगा ln 2। तो फाइनली क्या आ जाएगा ln 3 माइनस ln 2, तो इसको लिख सकते हो ln 3/2, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक मेथड तो ये हो गया इसका सॉल्व करने का, जिसमें हमने दिमाग नहीं लगाया और सीधे सीधे कर दिया। सेकंड चीज इसमें ये कर सकते हो, ये जो लिमिट होती है ये इसकी लिमिट होती है, इस x की लिमिट है 0 से ln 2। देखो कैसे करेंगे इसको, तो यहाँ पे मैंने 1 प्लस e की पावर x को t पुट किया था, तो यह आया था e की पावर x dx इक्वल टू dt। अब मुझे पता है कि यहाँ पे ये पूरा t में चेंज होने वाला, अभी हमने इसकी लिमिट को छोड़ दिया, e की पावर x dx, इसकी जगह आ जाएगा dt और नीचे आ जाएगा t। तब ये क्वेश्चन पूरा t में चेंज हो गया। अगर ये t में चेंज हो गया तो यहाँ पे ये जो लिमिट दी थी ये तो x की थी, लेकिन यहाँ ये t में है तो हमें t की लिमिट चाहिए। t की लिमिट यहाँ से आएंगी, जब x को 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे e की पावर 0, ये 1 हो जाएगा, 1 1 2, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। जब x 0 है तो t कितना है 2। इसी प्रकार x की जगह जब ln t पुट करोगे, यानी कि यहाँ पे लिखोगे व्हेन जब x इक्वल टू क्या था 0, तो t इक्वल टू क्या आया था 2। इसी प्रकार x इक्वल टू ln 2 होगा, तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा, t इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस e की पावर ln 2, और यहाँ से इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी 1 और इसकी वैल्यू 2, तो ये आ जाएगा 3। तो जब x ln 2 है तो t कितना है 3, तो इसकी लिमिट हो जाएगी 3। अब इसके बाद इसको इंटीग्रेट कर दो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ln t और लिमिट क्या आ जाएगी 2 से 3। अब ये जो 2 से 3 है ये t की लिमिट है, x की नहीं, तब इसको आराम से हम पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पुट करोगे तो आएगा ln 3 माइनस ln 2, तो इसके बाद आ जाएगा ln 3/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थोड़ा जल्दी आ जाएगा अगर लिमिट चेंज कर लोगे। ठीक है, तो यही यहाँ पे भी आया था, यहाँ पे भी ln 3/2 आया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये प्रोसेस बड़ा हो गया था, तो इसी का एक शॉर्ट फॉर्म कह सकते हो कि ये जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो इसी के बेस पे एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ। तब जैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ये तो हमने इंटीग्रेशन के स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं कि अगर डी एफ एक्स टाइप का कुछ लिखा हो तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, ये हमारा फॉर्मूला होता था। ठीक है, तो यहाँ पे डी एल एन एक्स लिखा है, तो डी एल एन एक्स का मतलब क्या होगा कि अंदर वाले का डेरिवेटिव करो, तो एल एन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/x इंटू डी एक्स। तो डी एल एन एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। इसमें भी वही प्रॉब्लम आएगी कि ये जो लिमिट है ये एल एन एक्स की है, 1 से 2 डी के साथ में जो होता है उसकी लिमिट होती है। ये लिमिट किसकी है एल एन एक्स की, तो लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। क्वेश्चन देखो आपका कैसा हो जाएगा, हम लिमिट बाद में लगाएंगे एक्स स्क्वायर, और डी एल एन एक्स को क्या लिख सकते हैं 1/x इंटू डी एक्स। तो ये एल एन एक्स की लिमिट थी, अब मुझे चाहिए किसकी x की। एल एन एक्स हमारा था, देखो एल एन एक्स था 1 से लेके 2 तक, मुझे x चाहिए, ये आ जाएगा e की पावर 1 से लेके e की पावर 2 तक, ये x की लिमिट हो जाएंगी। तो अब यहाँ पे पुट कर दो, ये आ गया e से लेके e स्क्वायर तक। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो x dx बचेगा, तो ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट पुट कर दोगे e से e स्क्वायर तक। तो बस अब इसके बाद आंसर आ गया आपका 1/2 तो बाहर है, और x की जगह e स्क्वायर पुट करोगे तो e की पावर 4 माइनस e स्क्वायर, ये आपका फाइनली आंसर आएगा। ठीक है, तो अब आपको ये लिमिट चेंज करना ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चनों की, इसमें हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो इसको सॉल्व करके ऐसा कुछ बना दे तो लैम्डा आ जाएगा। तो इसके लिए क्या किया मैंने, LHS ले लिया। LHS क्या है, 0 से 1 tan इनवर्स x अपॉन x इंटू dx। इसको सॉल्व करना है और ऐसा कुछ लाना है। यहाँ पे हम tan इनवर्स x है जो, इसको t पुट कर देंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan t, dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan t का डेरिवेटिव sec स्क्वायर t dt आएगा। तो dx की जगह ये पुट करेंगे और लिमिट भी साथ में चेंज कर लेना। तो इंटीग्रेशन, अब देखो लिमिट कैसे चेंज करेंगे। ये 0 से 1 किसकी लिमिट है, x की, कन्वर्ट किस में हो रहा है, t में, तो t की चाहिए। तो x की जगह जब 0 रखोगे तो tan इनवर्स 0 0 होगा, तो t की लिमिट क्या आएगी, 0। और जब x की जगह 1 रखोगे, tan इनवर्स 1 क्या होता है, π/4, तो ये π/4 आ जाएगा। tan इनवर्स x की जगह मैंने t पुट किया है और dx की जगह क्या आएगा, sec स्क्वायर t इंटू dt, और x की जगह क्या आएगा, tan t। तो हमारा क्वेश्चन इस टाइप का हो गया। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 से π/4 t इंटू, अब ये जो sec स्क्वायर t लिखा है इसको लिख दो 1 अपॉन cos स्क्वायर t, तो ये आ जाएगा आपका cos स्क्वायर t, और tan t को लिख दिया मैंने sin t अपॉन cos t। cos t से एक ये cos t कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे आपका बचेगा cos t इंटू साइन t। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड करा दिया, तो फाइनली आपका ऐसा आएगा 0 से π/4, ऊपर हो जाएगा 2t dt, और डिनोमिनेटर में 2 sin t इंटू cos t, ये हो जाएगा sin 2t। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें ऐसी फॉर्मेट बनानी है। अगेन इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, अगेन 2t इक्वल टू थीटा पुट कर देंगे, क्योंकि थीटा के टर्म में आ रहा ना, तो 2t की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, थीटा। फिर से वेरिएबल चेंज हो रहा है, ये लिमिट किसकी थी, t की, अब थीटा की चाहिए, तो इसके लिए यहाँ से क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 2t को मैंने थीटा पुट किया है, तो यहाँ से क्या आएगा 2 dt इक्वल टू डी थीटा। तो dt इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी थीटा बाई 2। तो यहाँ पे 1/2 को बाहर कर लिया, और 2t की जगह क्या है, थीटा, और dt की जगह क्या है, डी थीटा, 2 तो बाहर चला गया, और नीचे क्या है, साइन 2t की जगह थीटा, ये आ गया। अब यहाँ से लिमिट चेंज कर लो, जब t 0 है तो ये 0 हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0, और जब t की वैल्यू π/4 रखोगे तो यहाँ से π/2 मिलेगा, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/2। तो आपका ये आ गया। देखो ये आया क्या है, 1/2। तो मैंने इसको सॉल्व किया 0 से 1 tan इनवर्स x अपॉन x इंटू dx। इसको सॉल्व करके हम लाए क्या है, 1/2 0 से π/2 थीटा बाई साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो आपको यहाँ से लैम्डा दिख गया होगा। अब इससे कंपेयर कर लो आप, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 1/2। तो बस आपको लैम्डा दिख जाएगा। यहाँ से जो लैम्डा इक्वल टू आया वो कितना है, 1/2। बस यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो बस पर्याप्त है। इसके बाद कुछ होमवर्क क्वेश्चन है आपके। ये 3 क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए रखे हैं आपके लिए, और ये 0 है। इनको सॉल्व करना है। इनका जो भी आंसर आए आप कमेंट में बता भी सकते हैं।